नाहं वसामि वैकुंठे योगिनां हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्प्रतिष्ठामि नारद। मैं न तो वैकुंठ में निवास करता हूँ न योगियों के हृदय में। मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ मेरे भक्त पूर्ण समर्पण के साथ मेरा गान करते हैं। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ट्रूनल ट्रैवल टेल्स पर। इस बार हम जा रहे हैं स्वयं देवों के देव महादेव इनके दर्शन करने नासिक, औरंगाबाद और पुणे। इस वीडियो में आपको महाराष्ट्र के ज्योतिर्लिंगों के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन। तो हमारा पहला स्टॉप है त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग नासिक महाराष्ट्र के पुण्य क्षेत्र में गोदावरी नदी के उद्गम स्थल पर स्थित है। यह ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के त्रिनेत्र का प्रतीक है। इस पवित्र स्थल का नाम त्र्यंबकेश्वर इसलिए पड़ा है क्योंकि यहाँ शिव जी की मूर्ति में 3 लिंग ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप में विराजमान है। यह स्थान केवल तीर्थ यात्रा का केंद्र नहीं है, बल्कि पवित्र कुंभ मेले का भी आयोजन स्थल है। त्र्यंबकेश्वर में शिव की भक्ति आत्मा को शुद्ध और जीवन को दिव्यता से भर देती है। तो आप दुनिया के किसी भी कोने से नासिक में बाय ट्रेन, बाय बस और बाय एयर आ सकते हैं। अगर आपको ट्रेन से आना है तो यहाँ पे नासिक रोड नाम से रेलवे स्टेशन है, वहाँ आप आ सकते हैं। और या फिर आप औरंगाबाद या पुणे जैसी सिटी से आ रहे हैं तो आप बाय बस भी आ सकते हैं। तो अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, जैसे ही आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे, बाहर ये 245A नाम से बसेस लगी रहती है जो नासिक से त्र्यंबकेश्वर जाती है, जो करीबन आधा से पौना घंटा लेती है आपको त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग पहुंचाने के लिए। आप प्राइवेट कैब करके भी ज्योतिर्लिंग जा सकते हैं, बट बस चीपेस्ट ऑप्शन है और यह फ्रीक्वेंटली चलती रहती है एंड इट्स ऑल्सो क्लीन। तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन का भी यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे ही आप त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के पास पहुंचते हैं, आप यहाँ पे श्री गजानन महाराज संस्थान में भी निवास स्थान बुक कर सकते हैं। अगर आप फैमिली है तो ये बहुत ही बेस्ट एंड चीपेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे आप AC एंड नॉन AC रूम बुक कर सकते हैं। सिंगल्स को यहाँ पे रूम अलाउड नहीं है। और अगर आपको यहाँ पे रूम बुक करना है तो आप प्री बुक नहीं कर सकते, आपको यहाँ आकर ही ऑन द स्पॉट रूम बुक करना पड़ेगा। और यहाँ का वातावरण बहुत ही सुंदर और शुद्ध है। तो अगर आप नासिक आते हैं तो आप ज़रूर यहाँ पे रुकिए, और यहाँ घूमने के लिए भी बहुत अच्छी जगह है। तो अभी मैं रेलवे स्टेशन से यहाँ पे आई थी, गजानन महाराज भक्त निवास स्थान। मुझे लगा यहाँ पे मुझे रूम मिल जाएगा, बट दे सेड कि अकेले पर्सन को दे आर नॉट गिविंग रूम्स। सो अभी आई हैव द बिग प्रॉब्लम ऑफ हंटिंग फॉर होटल, बिकॉज मैंने आके कोई यहाँ पे बुक नहीं किया था। सो नाउ वी हैव टू बुक, फाइंड द रूम। सो लेट्स सी। तो अभी हुआ ऐसा है कि गजानन महाराज वाले संस्थान में मुझे नहीं मिला है रूम। उन्होंने बोला है कि सिंगल अलाउड नहीं है, अगर पेरेंट्स चाहिए या फिर कोई साथ में चाहिए तो दे आर नॉट अलाउिंग। तो अभी मैं निकल पड़ी हूँ यहाँ मंदिर के पास। आई होप कि मुझे कोई होटल मिल जाए रहने के लिए। ओके, आई एम फाइंडिंग वन ओयो हियर, सो लेट्स सी। आई हैव टू नाउ जस्ट रोम अराउंड एंड सर्च फॉर अ रूम फर्स्ट। तो देखते हैं अभी क्या होता है। सो लेट्स गो। सो बहुत ढूंढने के बाद मुझे ये एक पैलेस मिला रहने के लिए, एंड थैंकफुली दे अलाउड मी अलोन। पर उसके लिए भी उन्होंने मेरे घर में मेरे पेरेंट्स को कॉल किया एंड ऑल दिस स्टफ। तो मुझे पता चला कि यहाँ मोस्टली दे डोंट अलाउ सिंगल पीपल। मंदिर के पास मैंने अभी एक रूम देखा एंड मुझे उन्होंने एक दिया। एंड आई विल सजेस्ट यू कि आने से पहले आप रूम बुक करके आइए, क्योंकि भक्त निवास में आप सिंगल पर्सन को रूम मिलता नहीं है। तो यहाँ आके ढूंढने से अच्छा है कि आप ऑनलाइन ही बुक करें। मुझे ढूंढने के बाद एक मिल गया। वो भी बोल रहे थे कि दे डोंट गिव रूम्स टू सिंगल, बट स्टिल दे गिव मी। तो मुझे ये 1000 में इतना रूम मिला है। एंड वैसे भी आई एम प्लानिंग टू स्टे फॉर 1 डे ओनली, सो दिस इज़ ओके फॉर मी। मतलब एनीवेज आई एम नॉट गोना स्टे फॉर लॉन्ग। तो अभी जस्ट हमने आए हैं, अभी मैं फ्रेशन अप होके
लेट्स जस्ट सी हाउ वी आर गोना स्पेंड आवर फर्स्ट डे हियर इन नासिक, क्योंकि कल मेरा प्लान है कि अर्ली मॉर्निंग की आरती लेनी है एंड उसके बाद हम रवाना हो गए औरंगाबाद के लिए फॉर आवर सेकेंड ज्योतिर्लिंग। तो 1,000 रुपये में मुझे ये ऐसा रूम मिला है, एक बड़ा सा बेडरूम बोल सकते हैं, मतलब एक रूम थी, वहाँ पे एक बेड था, एक फर्नीचर में टेबल दिया था और साथ में वॉशरूम अटैच था एंड किचन भी मतलब स्लैब था। तो अगर आपको कुछ लाना है, आपका खुद का बनाना है, तो इंडक्शन वगैरह नहीं था बट यू कैन जस्ट कुक। एंड ऐसे छोटा वॉशरूम दिया था और इस रूम को अटैच ये एक छोटा सा पैसेज था। तो ऑल इन ऑल ये एरिया बहुत ही वेंटिलेटिंग एंड 1,000 रुपये में लाइक इट वाज ओके प्लेस। तो अगर आप कभी आ रहे हैं यू कैन चेक आउट दिस प्लेस। तो फ्रेशन अप होने के बाद मैं आई हूँ अभी लंच करने। ट्रैवल करने के बाद थोड़ा थक गई थी और मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। तो इस होटल के पास ही बहुत सारी शॉप्स थी खाना खाने के लिए भी और जनरल स्टोर्स भी था। तो मुझे ये ऑल इन ऑल एरिया अच्छा लगा। एंड इस होटल में जहाँ मैंने खाना खाया था, फूड वॉज ऑल्सो चीप, मतलब हाँ 150 रुपीज़ की थाली थी और उसमें इतना सारा खाना था एंड खाना वॉज टेस्टी ऑल्सो। तो अगर आप आ रहे हैं तो इट्स बेटर कि आप मंदिर के पास ही कोई होटल करो, सो दैट विल बी वेरी इजी एंड कन्वीनियंट फॉर यू ऑल। अभी मैं लंच करके आ गई हूँ एंड ट्रैवल करके मुझे थोड़ा थकावट लग रही है, इसलिए आई एम जस्ट गोना रेस्ट लिटिल बिट एंड देन फिर इवनिंग में हम निकलेंगे ये थोड़ा एरिया एक्सप्लोर करने। आई हैव सॉ कि यहाँ पे सनसेट और सनराइज़ व्यू पॉइंट है, तो हम वो एक्सप्लोर करेंगे प्रोबेबली अगर मैं उठ गई तो हम कल सुबह जाएंगे। मैंने पूछा है लोकल से कि सुबह 5 बजे यहाँ पे आरती होती है, तो वी विल ट्राई टू गो एटलीस्ट एट 3 o'clock। उसके लिए मुझे आज जल्दी सोना पड़ेगा एंड हम कल जाएंगे त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने 2000 years later। तो हमें जाना था अपने सनसेट और सनराइज़ व्यू पॉइंट पे, पर मैं सोती रह गई और मैं नहीं जा पाई। तो मैं अभी उठी हूँ, तो अभी यहाँ पे आसपास बहुत सारी खाने की शॉप है और यहाँ पे मैंने बहुत अच्छी वाली कड़क चाय की शॉप देखी है, तो हम अभी जाके वहाँ चाय पियेंगे एंड आई एम गोना एक्सप्लोर दिस आउटसाइड एरिया अ लिटिल बिट। तो पास ही में एक बहुत अच्छा चाय वाला शॉप था, मैंने वहाँ पे चाय बिस्किट खाया एंड उसके बाद मैंने सोचा कि मंदिर के आसपास का एरिया थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं, स्ट्रोल करते हैं। मतलब सुबह अंधेरा रहेगा तो मुझे पता चाहिए कहाँ से एंट्री है, कहाँ से एग्ज़िट है, ये सब चीज़ें, ताकि मैं अकेली हूँ तो मुझे परेशानी ना हो। तो यहाँ पे इवनिंग में बहुत ही अच्छा लग रहा था, बहुत सारे मार्केट थे और शाम की आरती भी चल रही थी और मॉनिटर पे हमने ज्योतिर्लिंग के दर्शन वैसे ही कर लिए थे, बट आपको कल सुबह फिर से लेके जाएंगे अर्ली मॉर्निंग दर्शन करवाने के लिए। नासिक आए और नासिक की मिसल पाव नहीं खाई, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो मंदिर के पास का एरिया देखने के बाद मैं आ गई हूँ मिसल पाव खाने एंड ट्रस्ट मी इट वाज वेरी टेस्टी एंड वर्थ। तो अगर आप आते हैं आप भी नासिक का मिसल पाव चखिए और कमेंट में बताइए आपको कैसे लगा। सभी को सुप्रभात। अभी बज गए हैं सुबह के 5:30 और मैं निकल चुकी हूँ त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की सुबह की आरती लेने के लिए। तो रास्ते में हमने इस आंटी से भगवान को चढ़ाने के लिए फूल लिए और यहाँ से जो फ्री वाली लाइन थी वहाँ से जाने के लिए हम निकल पड़े। तो 5:30 को आने के बाद भी यहाँ बहुत लंबी लाइन थी बिकॉज़ उस दिन संकष्टी चतुर्थी थी, बट मेरे टाइम से दर्शन हो गए, मतलब करीब 1 से 1.5 घंटे के अंदर मेरे दर्शन हो गए। तो सुबह आने का यही एक फ़ायदा है कि आपके जल्दी दर्शन हो जाते हैं और आपको जो त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के त्रिलिंगी रूप का भी दर्शन सुबह होगा। तो इस एरिया के आगे मंदिर स्टार्ट होता है, इसलिए कैमरा अलाउड नहीं था, तो हमने मंदिर के बाहर जाकर मंदिर का बाहर शूट किया है। एंड ट्रस्ट मी इस समय में मंदिर में आना बहुत ही भक्तिदायक और बहुत ही शांतिदायक था। सब लोग वहाँ पे बैठ के मेडिटेशन कर रहे थे। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर आपको ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर रहे हैं आप ज़रूर सुबह के टाइम में आए, प्रातःकाल पर आए और महादेव के दर्शन करें। त्र्यंबकेश्वर ही
ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे आपको महादेव के त्रिदेव दर्शन में रूप होंगे। मतलब वो ऐसी पिंड नहीं है, ऐसे 3 लिंग है, तो बस ये त्र्यंबकेश्वर में ही है। और अगर आपको उस लिंग का दर्शन करना है तो आप सुबह आइए, 5 बजे आरती होती है और आरती के बाद उनका श्रृंगार चलता है, तो आप तब उनके उस रूप में दर्शन कर सकते हैं। तो हम जा रहे हैं गोदावरी कुंड, जो उद्गम स्थान है। तो हम गूगल का मैप लगाते लगाते आ गए हैं गोदावरी उद्गम स्थान में। मुझे नहीं पता, गूगल मुझे बहुत ऐसी शांत सी जगह लेके आया है। सो लेट्स सी कि मैं देखती हूँ एंड तक जाके। ओके, तो ये है गोदावरी नदी का उद्गम स्थान। ये जगह बहुत ही सुंदर और बहुत ही शांतिदायक लग रही है, क्योंकि ये पर्वतों के बीच में ये जगह है। मतलब आप देख सकते हैं मेरे पीछे, इन सब पर्वतों के बीच में यहाँ पे गोदावरी नदी का उद्गम स्थान है। एंड यहाँ पे आकर आप शांति से बैठ सकते हैं, जो बहुत ही पीसफुल जगह है। सो अभी यहाँ से हम जाएंगे गोदावरी कुंड और आसपास के छोटे मोटे मंदिर देखने के बाद आज का हमारा प्लान है, आज हम औरंगाबाद जाएंगे एंड फिर कल हम घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग पर जाएंगे। यहाँ पे बहुत लोग आके नहाते हैं एंड वहाँ पे दिया वगैरह भी जलाते हैं। वहाँ पे केदारेश्वर महाराज का भी मंदिर है, तो आप उसको भी दर्शन ले सकते हैं। तो अभी हमारा त्र्यंबकेश्वर का दर्शन हो गया है और हम वापस आ गए हैं। अगर आप सुबह सुबह जा रहे हैं तो हार्डली हाफ एन आवर और मे बी 1 घंटे में आपका दर्शन कंप्लीट हो जाएगा और आप उसके आजू बाजू के छोटे छोटे टेम्पल और गोदावरी कुंड ये सब चीज़ें देख सकते हैं। तो अभी प्लान ऐसा था कि यहाँ से हमें सप्तशृंगी जाना था, पर मैंने पूछा लोकल से, दे सेड कि इट्स अराउंड 90 किलोमीटर और मेरी आज 3:15 बजे की ट्रेन है औरंगाबाद के लिए, तो आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू मेक इट इन टाइम। सो इसीलिए आई जस्ट ड्रॉप द प्लान ऑफ सप्तशृंगी। सो हम यहाँ से पॉसिबली पंचवटी जाएंगे एंड फिर पंचवटी घूमेंगे एंड पंचवटी से हम स्टेशन एंड फिर वहाँ से औरंगाबाद। सो त्र्यंबकेश्वर से आप आराम से सिटी बस लेकर पंचवटी जा सकते हैं, जो बहुत चीपेस्ट ऑप्शन है एंड कन्वीनियंट ऑल्सो। तो हमने अभी नासिक से 2:45 ए बस ली थी एंड वहाँ से हम आ गए हैं पंचवटी एंड यहाँ से पहली फर्स्ट स्टॉप है अपना रामकुंड। तो रास्ते में ही हमारी नज़र पड़ी कपालेश्वर मंदिर पे। इस मंदिर की यह विशेषता है कि दुनिया में ये अकेला ऐसा मंदिर है जहाँ भगवान शंकर के आगे नंदी महाराज नहीं बैठते, और उसका कारण यह है कि भगवान शिव से ब्रह्म हत्या का पाप हुआ था और उस पाप का प्रायश्चित करने का उपाय नंदी ने बताया था, और वो उपाय यह था कि उन्हें नासिक में रामकुंड में आकर स्नान करना था। और चूँकि नंदी के वजह से महादेव पाप मुक्त हुए थे, इसलिए महादेव ने नंदी को अपना गुरु माना और उन्हें इस मंदिर में उनके आगे ना बैठने का आदेश दिया। कपालेश्वर मंदिर के बाद हम आ गए थे गौरीराम मंदिर। ये ऐसी मान्यता है कि रामायण के अनुसार श्री राम जी, लक्ष्मण जी और माता सीता के साथ हर चतुर्मास के समय यहाँ पर्णकुटी बनाकर रहा करते थे, और इसी स्थान से माता सीता ने रावण को भिक्षा दी थी। तो इसीलिए यह स्थान सीता माता की दान भूमि के नाम से भी प्रसिद्ध है। पौराणिक कथाओं के अनुसार यह मानना है कि सीता गुफा वह जगह है जहाँ पे भगवान श्री रामचंद्र ने माता सीता को सुरक्षित रखा था, और इसी गुफा के बाजू में 5 बड़े बरगद के पेड़ है और इसीलिए इस जगह को पंचवटी ऐसे नाम गिरा है। और इसके ऑपोजिट में ही सीताहरण का एग्जीबिशन है, जो आप 1 रुपये देकर भी देख सकते हैं। पंचवटी से तपोवन जाने के लिए आप एक प्राइवेट ऑटो भी कर सकते हैं। वो आपसे 250 या 300 ऐसे पैसे लेंगे, वो आपको पूरा तपोवन घुमा देंगे। तो रास्ते में ही हमने लक्ष्मी नारायण मंदिर के दर्शन लिए।
तपोवन में जो कपिला गोदावरी नदी का संगम है उसके पास में ही लक्ष्मण जी का मंदिर है और वहाँ पे लक्ष्मण जी के शेषनाग अवतार में पूजा होती है और वो पूरी दुनिया में बस एक ही ऐसा मंदिर है जहाँ पे लक्ष्मण जी की शेषनाग अवतार में पूजा होती है। और पौराणिक कथाओं के अनुसार कपिला गोदावरी संगम ही वही जगह है जहाँ पे लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा का नाक काटा था और गोदावरी नदी में फेंका था और इसी वजह से नासिक को नासिक ये नाम है। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे जो अग्निकुंड है वहाँ पे भगवान श्री राम ने ब्रह्मा विष्णु महेश इनके सामने माता सीता को अग्नि में छुपा लिया था और उनसे जो सीता माता की छाया निकली थी उस छाया का असल में रावण ने अपहरण किया था। इसलिए अगर आप नासिक आ रहे हैं तो इस जगह ज़रूर आए। तपोवन के बाद अभी हम आ गए हैं रामकुंड और रामकुंड वही जगह है जहाँ पे महादेव ने ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति करने के लिए स्नान किया था और कपालेश्वर मंदिर में नंदी जी को अपना गुरु बना लिया था। कुंड के पास में ही गर्भगृह में यहाँ पे महादेव का एक छोटा सा मंदिर था जहाँ पे मैं कुछ समय के लिए बैठ गई और यहाँ बैठकर मुझे बहुत शांति का अनुभव हो रहा था क्योंकि मंदिर के पास में ही रामकुंड था। और यहाँ थोड़ी देर बैठने के बाद अभी समय हो गया है हमारा औरंगाबाद निकलने का, तो यहाँ से हमारी ट्रेन है औरंगाबाद के लिए 3:15 बजे। तो अगर आप यहाँ तक पहुँच ही गए हैं तो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो कमेंट में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और घृष्णेश्वर के दर्शन करने के लिए स्टे ट्यून, स्टे अपडेटेड। तब तक के लिए बाय बाय।